अब आते हैं हम रेक्टेंगल पर। ये कोरल ड्रा के टूल्स में सबसे बेहतरीन टूल है। अगर आप कोई भी डिजाइन तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिजाइन का अपना साइज होता है और हर डिजाइन को बनाने से पहले उसके साइज का रेक्टेंगल लिया जाता है, फिर उसके अंदर डिजाइन को बनाया जाता है। अगर आप रेक्टेंगल को कर्व कर दिया जाए या आप रेक्टेंगल को कर्व हालत में ले जाएं तो फिर उससे आप मजीद डिजाइन तैयार कर सकते हैं। रेक्टेंगल के कर्व हो जाने के बाद आप शेप टूल की मदद से इस पर बेहतरीन डिजाइन तैयार कर सकते हैं और इस रेक्टेंगल की शेप को जहां चाहे कर्व करके मोड़ सकते हैं। रेक्टेंगल की सिलेक्शन के बाद दोबारा क्लिक करके इसे आप किसी भी जाविया में ले जा सकते हैं, मसलन 45 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह वगैरह, किसी भी हालत में तब्दील कर सकते हैं। अब हम आते हैं और रेक्टेंगल के बारे में मजीद पढ़ते हैं और इस पर प्रैक्टिकली काम अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी कार्ड डिजाइन करना चाहता हूं तो सबसे पहले उस कार्ड का साइज लेना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई विजिटिंग कार्ड बनाना चाहता हूं तो विजिटिंग कार्ड के साइज आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं वो 3 इंचेस में उसकी विड्थ है और 2 इंचेस में उसकी हाइट। तो सबसे पहले अब हम आते हैं, किसी भी रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं यहाँ पे और एक विजिटिंग कार्ड का साइज लेते हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रा किया। अब मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि इस रेक्टेंगल का साइज क्या है, तो इस रेक्टेंगल के साइज को मालूम करने के लिए और देखने के लिए कि इस रेक्टेंगल का साइज क्या है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बार के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसकी विड्थ और हाइट मालूम हो जाएगी। यहाँ पे आके मैं इसकी विड्थ को 3 इंचेस में तब्दील करता हूँ, क्योंकि मैं एक विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहा हूँ और विजिटिंग कार्ड का नॉर्मल साइज 3 इंचेस में विड्थ होता है और 2 इंचेस में हाइट। 3 इंचेस में विड्थ और 2 इंचेस में हाइट लेने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये जी आपका वो रेक्टेंगल जिस पे आप अपने कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं रेक्टेंगल की और खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये रेक्टेंगल यहाँ पड़ा हो या किसी भी जगह पे पड़ा हो और आप चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल को आप इस पेज के सेंटर में ले आए, तो इस पेज के सेंटर में लाने के लिए आपको पी प्रेस करना पड़ेगा। चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो एलिप्स टूल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर में लाने के लिए हम पी प्रेस करते हैं। उसके बाद आते हैं, अभी हमारा ये रेक्टेंगल भी आ चुका है, हमने साइज भी ले चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा कार्ड डिजाइन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके कॉर्नर को राउंड कर दिया जाए। अगर आपको राउंड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल चाहिए तो सबसे पहले आप आएंगे प्रॉपर्टी बार में। प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तरीके से इनके चारों कॉर्नर की वैल्यू जो है वो 0 होती है। 0 वैल्यू की जगह अगर आप इसको वैल्यू बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतनी ही वैल्यू के मुताबिक वो कॉर्नर हो जाएगा। सबसे पहले आता हूं मैं 30 इंच, 30% पे इसको मैंने राउंड किया। अगर आप चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल को आप 50% करना चाहते हैं तो वहां पे क्लिक करके 50% वैल्यू दे दें, तो उसी 50% वैल्यू के मुताबिक आपका रेक्टेंगल राउंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको वापस नॉर्मल हालत में ले जाए जाए तो 50% को आप 0% पे लेकर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया, 0% वैल्यू दे के आपने इसको एंटर कर दिया, तो ये रेक्टेंगल आपको वापस उसी हालत में मिलेगा। इसके कॉर्नर को राउंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी बार से। दूसरा तरीका हमारे पास है इसी नॉर्मल पिक टूल के जरिए हम इसको राउंड कर सकते हैं। आपका ये जो आपको स्क्रीन पे कर्सर नजर आ रहा है, इसी कर्सर को आप इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लेके जाएं तो यहाँ पे आपको 2 किस्म के डॉट नजर आएंगे, एक व्हाइट डॉट है और एक ब्लैक डॉट। व्हाइट डॉट को कोरल की जबान में नोड कहा जाता है। इस नोड को आप यहां से पकड़ के जैसे ही ड्रैग करते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बार में वैल्यू भी चेंज होती रहती है और आपका रेक्टेंगल भी गोल होता रहता है। अगर आप दोबारा इसको जाके यहां से वैल्यू को ऊपर वापस ले जाएं तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बार में भी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां पे भी आपका रेक्टेंगल बिल्कुल ओरिजिनल हालत में नजर आएगा। तीसरा तरीका हमारे पास शेप टूल का है। शेप टूल की मदद से भी आप इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। शेप टूल की शॉर्टकट F10 है। आते हैं हम जी टूल बार में से शेप टूल को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक किया शेप टूल पे और जैसे यहाँ पे हम आते हैं आपको जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है इसकी शेप ऑलरेडी चेंज हो जाती है। अगर आपने इसको सेलेक्ट अंदाज में देखें तो ये यूं नजर आता है और अगर आप शेप टूल लेके इसको देखेंगे तो आपको इसका जाविया अलहदा नजर आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको और ऑटोमेटिकली हम इसको जैसे ही ड्रैग करते हैं
इसके कॉर्नर जो है राउंड हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 3 तरीके जिसके जरिए हम एक रेक्टेंगल को कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक बंदा या फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल के जरिए मैं 2-3 कार्ड तैयार करना चाहता हूं, तो आपको दोबारा रेक्टेंगल लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी रेक्टेंगल की डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। तो डुप्लीकेट निकालने के भी हमारे पास प्रोफेशनल लेवल पे 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इसकी डुप्लीकेट एडिट में जाके कंट्रोल डी के जरिए निकाल सकते हैं, यानी डुप्लीकेट के जरिए। ये यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन भी मौजूद है और इसके सामने इसकी शॉर्टकट की भी मौजूद है। तो मैं कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो इस रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट निकाल देता है। कीबोर्ड की मदद से भी आप शॉर्टकट्स के जरिए इसकी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से, ऑटोमेटिकली इसी रेक्टेंगल की एक डुप्लीकेट निकल आएगी। अब हम आते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका हमारे पास कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड के जरिए प्लस का साइन है। इसी प्लस के साइन को एक दफा प्रेस करने से आप इस रेक्टेंगल की डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। अब आप जैसे ही इसको वहां पे मूव करेंगे, देखिए इसकी डुप्लीकेट वहां पे मूव होगी, क्योंकि मैंने कीबोर्ड में प्लस साइन के जरिए इसकी एक डुप्लीकेट निकाल ली। तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैं इस रेक्टेंगल को इस माउस के जरिए यानी इस कर्सर के जरिए कहीं भी मूव कर सकता हूं। तो आपके पास जब ये रेक्टेंगल यहां पड़ा है, आप इसको माउस के जरिए मूव करते हैं, तो आप लेफ्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इसकी एक डुप्लीकेट निकल आएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि लेफ्ट क्लिक से जब आप इसको मूव करते हैं, तब तक आपने लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना जब तक आप राइट क्लिक ना कर दें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली इस रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट निकल आता है। बार बार आप इसको लेफ्ट क्लिक से मूव करें और राइट क्लिक करते जाएं, जितने डुप्लीकेट आपको इस रेक्टेंगल की चाहिए हो ये यहाँ पे आपको फराहम करेगा। दोबारा आके मैं अब इसके रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूं और यहां से इसको डिलीट करता हूं। तो अब मैंने आपको यहां पे बताए किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टेक्स्ट हो, उसकी डुप्लीकेट निकालने के सेम यही 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कंट्रोल डी की मदद से, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया न्यूमेरिक पैड में प्लस साइन की वजह से, तीसरा तरीका मैंने आपको बताया लेफ्ट और राइट क्लिक की मदद से। अब आते हैं इस रेक्टेंगल की और खसूसियात के बारे में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल से मैं बेशुमार चीजें और तैयार करूं। मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल से मैं और ज्यादा डुप्लीकेट इस तरीके से निकालूं जैसे मुझे एक डिजाइन बनता हुआ नजर आए। तो मैं आता हूं, इस रेक्टेंगल को यहां से छोटा करता हूं। आपने शिनाख्ती कार्ड तो जरूर देखा होगा, शिनाख्ती कार्ड के जितने भी NIC नंबर होते हैं वो इसी तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक्स में लगे होते हैं। मैं चाहता हूं कि कोरलड्रा में जो मैं काम करूं वो निहायत आसानी के साथ और कम वक्त में ज्यादा काम कर सकूं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहां पे मूव करता हूं और जैसे ही इसके साथ लगाता हूं इस पे राइट क्लिक कर देता हूं ताकि मुझे इसकी डुप्लीकेट मिल जाए। तो यहां पे इसको ले आया, इसके बाद मैंने इसकी डुप्लीकेट निकाल ली, यहां पे ला के इस पे मैं राइट क्लिक किया। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, देखें आपको इसकी डुप्लीकेट यहां पे नजर आएगी। दोबारा मैं इसको करके दिखाता हूं, यहां पे मैं इसको लाया और बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट करके इसकी मैंने राइट क्लिक से डुप्लीकेट ली। अब मैं चाहता हूं ये जो डुप्लीकेट काम मैंने किया ये किसी शॉर्टकट की मदद से मैं आसानी तरीके से कर सकूं। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का काम यह है कि जब भी आप किसी काम को अप्लाई करते हैं ये उसी काम को बार बार रिपीट करता है। जैसा कि मैंने एक रेक्टेंगल को लेफ्ट क्लिक से मूव किया और राइट क्लिक से इसकी डुप्लीकेट निकाली। अब मैं इसी काम को रिपीट करता हूं कंट्रोल आर की मदद से। अगर आप देखना चाहते हैं तो एडिट में इसकी शॉर्टकट यहां पे भी मौजूद है। क्या कहता है? रिपीट डुप्लीकेट यानी कंट्रोल आर। रिपीट डुप्लीकेट का मतलब यह है कि जो काम आपने अभी डुप्लीकेट किया है इसको मैं बार बार रिपीट करता हूं। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करता हूं ये उसी तरीके से उन्हीं रेक्टेंगल को दोबारा रिपीट करता है। क्योंकि कोरलड्रा में काम करने वाला वो बंदा जो कम वक्त में ज्यादा काम कर सके वो ही प्रोफेशनल लेवल का डिजाइनर कहलाता है। अब मैं आता हूं, इसको सेलेक्ट करके यहां से डिलीट करता हूं। अगर इसी रेक्टेंगल को मैं मूव करके इस तरीके से रखूं और बार बार इसको रिपीट करूं तो ये इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब मैं आता हूं और इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूं, ये देखिए। अब इस रेक्टेंगल को दोबारा मैं यहां लाता हूं। मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल से और भी शेप्स बनाऊं। अब आपने एक चीज को देखा होगा,
फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है मेरे पास, अगर मैं इसको एक साइड से पकड़ के यूं बड़ा करना चाहता हूं तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इसकी एक ही साइड, एक ही कॉर्नर जो है वो लंबा यानी बड़ा होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की शॉर्टकट्स मैं इस्तेमाल करूं कि ये चारों कॉर्नर जो है वो एक ही तरीके से बड़े होते जाएं। तो इसके लिए आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड पे जाके शिफ्ट को पकड़ लें और यहां पे आके इसको शेप टूल की मदद से यानी पिक टूल की मदद से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये ले, उसके बाद अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो उसी शिफ्ट को पकड़ लें और पिक टूल की मदद से इसको दोबारा छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप इसका एक डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको दोबारा शिफ्ट से सेलेक्ट किया और थोड़ा सा अंदर ले जाके इसको मैंने राइट क्लिक से डुप्लीकेट निकाली। क्या अगर मैं इस डुप्लीकेट को बार बार रिपीट करूं तो इससे एक डिजाइन बन सकता है? अभी मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं। मैं अभी उसी शॉर्टकट की मदद से कंट्रोल आर करके इसको बार बार रिपीट करता हूं। ये देखें, जैसा कि आपके सामने है, उसी तरीके से मैंने उसी शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हुए इसी रेक्टेंगल को बार बार रिपीट किया और आपके सामने एक ऐसा शेप बना दिया जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये एक रास्ता जा रहा है, साइड पे दीवारें हैं और ऊपर छत लगी हुई है, जैसे कोई टनल वगैरह होता है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद होती है जिसको हम F9 कहते हैं। अगर आप यहां से नहीं तो आप यहां पे आए व्यू में, व्यू पे आप आगे फुल स्क्रीन पे क्लिक करें तो यही डिजाइन आपको आपकी स्क्रीन पे फुल नजर आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दोबारा असली हालत में लाने के लिए इसको जस्ट क्लिक करें, वापस आपको इसी हालत में नजर आएगा। अब मैं आगे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूं और जितने भी यहाँ मैंने रेक्टेंगल को रिपीट किया इसको मैं डिलीट करता हूं ताकि आगे इस रेक्टेंगल में हम जाके और काम कर सके। आपने एक चीज तो नोट की होगी, अगर यहाँ पे मैं एक विजिटिंग कार्ड तैयार कर रहा हूं जिसका साइज 3 इंचेस में विड्थ और 2 इंचेस में हाइट है, लेकिन अगर आप सोचें और इस रेक्टेंगल को देखें तो इस पे डिजाइनिंग करना काफी मुश्किल है क्योंकि ये रेक्टेंगल काफी छोटा नजर आ रहा है। तो मैं इसको स्क्रीन पे फुल करने के लिए एक शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूं। इसके फुल स्क्रीन पे हो जाने की ये वजह है कि अगर इसको स्क्रीन पे बड़ा कर दिया जाए तो आप इसमें आसानी के साथ डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है F4 जो कीबोर्ड के ऊपर नजर आ रही है आपको कीबोर्ड। अगर आप इसको दोबारा ओरिजिनल हालत में लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिफ्ट F4 इस्तेमाल कर सकते हैं। F4 से आप इसको जूम कर सकते हैं और शिफ्ट F4 की मदद से आप इसको ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। इसके जूम हो जाने से इसका साइज नहीं बढ़ता बल्कि जस्ट स्क्रीन पे ये फुल नजर आती है। जैसा कि मैं F4 प्रेस करता हूं, देखिए उसकी वैल्यू भी वही है, उसका साइज भी वो है, सब कुछ वही है, लेकिन जस्ट आपको ये फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ताकि आप इसमें आसानी के साथ डिजाइनिंग कर सकें। क्योंकि इस हालत में इसमें डिजाइनिंग करना थोड़ा नामुमकिन होता है क्योंकि इसमें टेक्स्ट वगैरह लिखा जाता है, इसमें बैकग्राउंड सेटिंग की जाती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे जब हम आगे डिजाइनिंग शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल को मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं। तो अगर आप इसको छोटा कर दें और आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो हमारे प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आपको नजर आएगा एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन में जाके आप जितने डिग्री पे आप इसको ले जाना चाहते हैं उतनी वैल्यू इसमें पुट कर दें। अगर आप 45 डिग्री पे इसको ले जाना चाहते हैं तो 45 डिग्री दे के इसको एंटर करें तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अगर आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो 90 डिग्री लेके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको वापस ओरिजिनल हालत में लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 0 प्रेस करके एंटर कर दें। मैं आता हूं और दोबारा इसको 2 इंचेस की हाइट देता हूं। अब आपको ये रेक्टेंगल सेलेक्टेड नजर आ रहा है। इस सेलेक्टेड रेक्टेंगल के ऊपर जब आप दोबारा क्लिक करें तो इसकी शेप थोड़ी तब्दील हो जाती है। यहां पे आपको ये कहता है कि आप इसको माउस की मदद से रोटेशन दे सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये देखें, जिस एंगल में भी आप इसको रोटेट करना चाहते हैं माउस की मदद से रोटेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको स्क्यू हालत में लें तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्यू का निशान भी मौजूद है। आप इस रेक्टेंगल को स्क्यू हालत में ले जा सकते हैं। ये
लेफ्ट भी ले जा सकते हैं और राइट साइड में भी आप इसको मूव करके ले जा सकते हैं। अब इसी रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेट निकालता हूँ लेफ्ट और राइट क्लिक से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको बार बार रिपीट करूं, तो बार बार रिपीट करने से इसी रेक्टेंगल से एक खूबसूरत शेप बनती हुई नजर आएगी। अब आइए और कंट्रोल आर को प्रेस करते हैं, ये देखिए ये एक फुल नुमा शेप आपको नजर आ रही है। आप इसी तमाम को यूं माउस से सेलेक्ट करके किसी भी कलर पे राइट क्लिक करें तो ये आपको बिल्कुल फूल की मानिंद नजर आएगा। दोबारा आके आप व्यू पे चले जाएं और इसको फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखें, दोबारा क्लिक करें तो ये आपको नॉर्मल हालत में नजर आएगा। अगर आप F4 की मदद से इसको जूम करके स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। दोबारा उसको ओरिजिनल हालत में लाने के लिए आप शिफ्ट F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा आप इसको कंट्रोल Z करके ओरिजिनल रेक्टेंगल में तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, अब आता हूं मैं इसी रेक्टेंगल की मदद से आपको एक पंखा बनाने का तरीका सिखाता हूं। इसी रेक्टेंगल को यहां से मैंने लाइन के मुताबिक शॉर्ट किया, थोड़ा सा इसको लंबा किया। अब मैं आके इसको कलर देता हूं। कलर देने के बाद जब मैं इसको F4 पे जूम करता हूं तो आपको इसमें दो किस्म की चीजें नजर आएंगी, एक फिल कलर और एक आउटलाइन का ब्लैक कलर। अगर मैं इसी कलर पे राइट क्लिक कर दूं तो बाय डिफॉल्ट तरीके से इसकी आउटलाइन भी रेड हो जाएगी। ये देखें, लेफ्ट क्लिक करने से आप किसी भी रेक्टेंगल में कलर फिल कर सकते हैं और राइट क्लिक करने से आप किसी भी रेक्टेंगल की आउटलाइन को कलर दे सकते हैं। अब मैं इसको ओरिजिनल हालत में शिफ्ट F4 से ले आता हूं। आप इसी पे दोबारा क्लिक करता हूं और इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं। यहां से पकड़ के मैंने इसको रोटेट किया। रोटेट करते ही आपने एक चीज को नोट किया होगा कि जब भी मैं इसको यहां से रोटेट करता हूं इसके दरमियान में एक गोल सा डॉट मौजूद है जो अपनी इस जगह पे साकित रहता है और जिस जगह मौजूद रहता है उस जगह को भी अपनी जगह पे साकित खड़ा रखता है। मैं आगे इसको राइट क्लिक से डुप्लीकेट निकालता हूं और बार बार इसको रिपीट करता हूं। ये देखें, तो ये एक गोल सी शेप तैयार हो गई। अब इसी तरीके से मैं इसको पंखे में भी तब्दील कर सकता हूं। देखिए, कंट्रोल Z से मैं वापस ओरिजिनल हालत में लाता हूं इसको और इसी जाविये को, इसी गोल दायरे को उठा के थोड़ा सा आगे ले जाता हूं और इसी को मैं यहां थोड़ा सा रोटेट करता हूं और बार बार इसको मैं रिपीट करता हूं कंट्रोल R की मदद से। तो ये देखिए एक छोटा सा तैयार हो गया। दोबारा आप इसको कंट्रोल Z की मदद से ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इस गोल दायरे को उठा के बिल्कुल इस रेक्टेंगल से बाहर ले आए और दोबारा इसको मूव करके राइट क्लिक करें तो और दोबारा आप इसको कंट्रोल R से रिपीट करें तो देखिए ये बिल्कुल एक सीढ़ी की मानिंद शेप आपको देगी। ये देखें, दोबारा कंट्रोल Z करके आप इसको ओरिजिनल हालत में भी ला सकते हैं या इसको बाहर से यूं सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये ले, क्लिक किया, डिलीट, क्लिक और कीबोर्ड की मदद से डिलीट। दोबारा क्लिक करें और इस गोल जाविये को यहां पे लाके रख दें। अब इस पे दोबारा क्लिक करके मैं इसको यहां से खींच के थोड़ा सा लंबा करता हूं इस रेक्टेंगल को। अब मैं स्क्यू की मदद से इसको स्क्यू हालत में ला के स्क्यू की मदद से एक डिजाइन तैयार करने का तरीका बताता हूं। इस पे क्लिक किया, इसको स्क्यू की हालत में मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट निकाली तो देखिए ये भी एक डिजाइन बन गया। दोबारा मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, फिर उसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे स्क्यू किया। ये देखें, तो ये भी आपका एक डिजाइन तैयार हो गया। दोबारा इसको क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। यहां से इसको सेलेक्ट करके जो डुप्लीकेट आपने निकाली है उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें तो वही रेक्टेंगल आपके पास दोबारा ओरिजिनल हालत में नजर आएगा। इसी रेक्टेंगल को अगर आप चाहते हैं कि इसके दरमियान से कलर खत्म कर दिया जाए तो यहाँ पे कलर बॉक्स में आपको ये जगह खाली नजर आ रही होगी, इस पे आप क्लिक करें तो इसका मतलब है नो फिल। नो फिल का मतलब ये है कि मुझे कोई फिल कलर यहाँ पे नहीं चाहिए। इसी रेक्टेंगल को दोबारा आके मैं यहाँ से पतला भी कर सकता हूं। ये देखें, यहां पे भी लाके खड़ा कर सकता हूं। जहां आप इसको मूव करके ले जाना चाहें ले जा सकते हैं या इसकी डुप्लीकेट यहां पे सामने निकाल के इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं कंट्रोल R की मदद से। ये देखें, ये भी एक डिजाइन है। तो मेरे डिजाइनिंग बताने और सिखाने का मकसद ये हुआ कि आप जितना भी आपका दिमाग यहाँ पे काम कर सकता है, जितना भी आप सोच सकते हैं, जितना आपका ब्राइट माइंडेड है, आप उसको इस्तेमाल करके
एक रेक्टेंगल की मदद से बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। तो ये था आपके रेक्टेंगल का तारुफ, जिसकी मदद से आप बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। एक बात जरूर याद रखें कि रेक्टेंगल को आप लैंडस्केप हालत में भी ले सकते हैं और पोर्ट्रेट हालत में भी ले सकते हैं। जैसा कि ये आपको जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये फुली तौर पे लैंडस्केप हालत में है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट हालत में कोई कार्ड डिजाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड यानी आपका जो पेज है इसको भी पोर्ट्रेट हालत में लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं यानी अपने पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाई देगा। अगर आपको कोई पोर्ट्रेट डिजाइन तैयार करना है तो सबसे पहले आप पोर्ट्रेट बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद रेक्टेंगल को भी पोर्ट्रेट हालत में ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पोर्ट्रेट के ऊपर ही डिजाइन करें, आप पोर्ट्रेट को लैंडस्केप पे भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे साइजेस हमारे पास बाज दफा आ जाते हैं जिनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है, तो वो पोर्ट्रेट के बगैर आप डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि साइजेस बाद डिजाइन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी हाइट जो होती है वो तकरीबन 11-11 इंच होती है या 10.55 इंच होती है, तो वो इस पोर्ट्रेट के अंदर नहीं समा सकती। क्यों कि जब हम इसका प्रिंट निकालना चाहें तो लैंडस्केप हालत के बाहर जितना भी प्रिंट होगा वो आपके प्रिंट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका प्रिंट आधा जो है वो प्रिंट होगा। इसके लिए जरूरी ये है कि बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप इसको पोर्ट्रेट हालत में ले जाएं, तो देखिए ये पोर्ट्रेट हालत के अंदर आसानी के साथ आ सकता है। तो याद रखिए जो भी डिजाइन आप बनाना चाहें, जिस किस्म का डिजाइन भी आप रेक्टेंगल की मदद से बनाना चाह रहे हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल करें कि आपका डिजाइन पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप। अगर पोर्ट्रेट है तो फिर आपको पोर्ट्रेट ही लेना पड़ेगा, और अगर लैंडस्केप है तो आपको लैंडस्केप बैकग्राउंड ही लेना पड़ेगा। तो इसके साथ ये था आपके रेक्टेंगल का तारुफ, रेक्टेंगल के प्रैक्टिकली काम और रेक्टेंगल से कोई से जबरदस्त और मुख्तलिफ किस्म की डिजाइन बनाने का तरीका।